नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 देखा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोगों ने चर्चा की। इस वीडियो में हम लोग आज चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो टाइम हम लोग वेस्ट करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन बताना है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इस बोर्ड पे जो व्हाइट बोर्ड आपको मिलता है इसमें फिगर बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। याद कर लेंगे? नहीं समझ में आया होगा आपको, बहुत तेजी से पढ़ा दिया गया। आप सोच रहे होंगे क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझ नहीं आया ना। बहुत तेजी से पढ़ दिया गया, आप परेशान बिल्कुल ना हो, आपको बहुत आराम से अच्छे से बताया जाएगा। जस्ट ट्रेलर था यार। तो देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो क्या है? 7 मीटर ऊंचा भवन है। तो मैं बनाता हूं 7 मीटर ऊंचा भवन। ये मैंने बनाया 7 मीटर ऊंचा भवन। ये मेरा घर है। क्या है ये मेरा घर है। ये मेरा घर है। ये जो 7 मीटर ऊंचा है ये मेरा घर है। तो मैंने एक घर बनाया 7 मीटर ऊंचा है। इस घर का शिखर का उन्नयन कोण, केबल के टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, अर्थात एक टावर है। टावर यहाँ होगा तब तो उन्नयन कोण और नमन कोण बनेगा। तो मैं ये मान लिया ये हो गया टावर। बात सीधा बना ले, टावर तो एकदम सीधा बनता है, तो टेढ़ा मेढ़ा बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये हो गया टावर। ये टावर का शिखर पॉइंट हो गया और ये भवन का शिखर हो गया। कह रहा है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तब आप मानेंगे कि ये भवन का शिखर है, ये भवन का शिखर है, तो आपको टावर के शिखर से मिलाना है। तो ये टावर का शिखर मैंने क्या किया? मिला दिया। उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया, यानी कि मैं अपने छत पे चढ़ गया। मैं अपने छत पे चला गया और छत पर से मैंने देखा तो मुझे एक टावर दिखाई दिया, केबल टावर था। मैंने उस केबल टावर को देखा, मैं उसके शिखर को देखने लगा। जब मैं उसके शिखर को देख रहा हूँ, शीर्ष पॉइंट को देख रहा हूँ, तो और फिर उसके बाद मेरे अंदर एक चीज और जागी। क्या? कि मैं इस टावर को देख तो रहा हूँ, उसके शिखर को देख तो रहा हूँ, मैं देखूं कि मेरे आंख से और उस टावर के शिखर के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। और जब मैंने मापा तो मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन मिला 60 डिग्री। तो मैं तुरंत क्षैतिज रेखा खींच लूंगा, क्योंकि मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड हो गया, मिल गया 60 डिग्री। कितना मिला? 60 डिग्री मिला। ये जो नीचे खाली खाली दिख रहा है ना, आप इसको मिला लीजिए। चुपचाप शांत से आप इसको भी मिला लीजिए। तो भैया देखिए, ये आपको भवन मिला, ये आपका टावर था, ये इसका टावर का शिखर था, और ये छत का मतलब कि भवन का शिखर था। दोनों के शिखर से उन्नयन कोण बना 60 डिग्री बन गया, बिल्कुल बन गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। किसके पाद का? इस टावर के पाद बिंदु से अर्थात नीचे से इस घर का अवनमन कोण दिया गया बच्चा 60 डिग्री। तो मैंने इसको क्या किया? यहाँ पे मिलाया, क्योंकि मैं ऊपर बैठा हूँ ना, ऊपर बैठकर मेरे अंदर एक नई चीज जाग रही है। अब मैं अकेले बैठा हूँ, उड़ रहा हूँ, मैं पहले ऊपर देख रहा हूँ। मैंने ऊपर देखा, टावर का शीर्ष देख लिया, तो 60 डिग्री का एंगल बना लिया। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं टावर को नीचे भी देख लूं कि कितना नीचे तक है, कितना नीचे तक है। तो मैंने वही देखने का प्रयास किया। जब मैं यहाँ बैठा नीचे देखा और जब मैंने मापा तो मेरा एंगल मिला मुझे 45 डिग्री का, अर्थात एंगल ऑफ डिप्रेशन मिल गया मुझे 45 डिग्री का। ये एंगल मिला मुझे। अब आप सोचेंगे ये एंगल मिला तो
ये एंगल में 45 डिग्री होगा। और कैसे होगा तो मैं आपको बता दूं, ये एंगल आपको 45 डिग्री होगा, एकांतर कोण कहलाता है। ये 45 है तो ये 45 होगा एकांतर कोण से। जब मैं वृत्त पढ़ाऊंगा, सर्कल पढ़ाऊंगा, ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, तब मैं इस एकांतर कोण की चर्चा करूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। आप इसमें सिर्फ इतना याद रखें कि जब ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा एकांतर से, बस। 45 डिग्री ये मिला, 60 डिग्री ये मिला, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भैया ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो आइए टावर का नामकरण कर लें, सुंदर सुंदर नाम रख लें। ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया आपका डी। क्या हो गया डी। और एक पॉइंट आप और छोड़ रहे हैं और इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया ई। क्या नाम दिया? ई नाम दिया। तो इसमें टोटल आपको 4 से 5 पॉइंट मिले, 5 पॉइंट मिल गए। अब आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मैं लिखूंगा, मैं मानूंगा, फिर से लिखने का मतलब है मैं मानूंगा, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, भैया किसकी ऊंचाई? टावर की। टावर की ऊंचाई, आप टावर देख रहे हैं बी से ए है, अर्थात ए बी टावर है। टावर क्या है आपका? ए बी। ए बी बराबर आपने मान लिया कैपिटल एच मीटर। टावर की ऊंचाई कितनी हो गई भैया? कैपिटल एच मीटर है, तो मैंने इस टावर को कैपिटल एच मीटर कह दिया। इस टावर को मैं क्या कह दिया? कैपिटल एच मीटर कह दिया। तो ये आपका टावर हो गया कैपिटल एच मीटर। अब भैया आप एक चीज और देख रहे होंगे, बालक आप एक चीज ये देख रहे हैं कि डीसी और ईबी, बीई और डीसी आपस में बराबर है। अब आप यहां लिखेंगे डीसी बराबर बीई। डीसी बराबर बीई इसलिए है कि आप देख रहे हैं जितनी लंबाई डीसी की है उतनी ही लंबाई बीई की है। यहां से यहां तक दोनों बराबर हैं। भवन की ऊंचाई चारों तरफ हम मान सकते हैं, और ये दोनों हो गए कितना? 7 मीटर। जब ये भी टोटल 7 मीटर हो गया, ये भी 7 मीटर हो गया, बी से ई आप लिख लेंगे 7 मीटर। बी से ई आपने लिख लिया 7 मीटर। कितना लिखा? 7 मीटर लिख लिया। जब बी से ई आपने 7 मीटर लिखा, तो शेष दूरी आपकी क्या बची है? ए ई। कितना बचा है? ए ई बचा है। क्या बचा है बच्चा? ए ई बचा है, ए ई। तो आप ये बताइए, ए बी को आप क्या लिख सकते हैं? ए बी को आप लिख सकते हैं, ए बी बराबर लिख सकते हैं ए ई प्लस बी ई, है ना। आप ए बी को लिख सकते हैं, ए और बी को लिख सकते हैं ए ई प्लस बी ई, अर्थात दोनों जोड़कर आपको पता है ए बी बराबर आपने एच माना है तो आपने एच लिखा, बराबर ए ई आपने कुछ नहीं माना इसलिए आपने कुछ नहीं लिखा, ए ई बराबर आपने कुछ नहीं माना इसलिए आपने कुछ नहीं लिखा, लेकिन बी ई बराबर आपका हो गया 7 मीटर तो आपने 7 लिखा। और इस ए ई को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड आप भेज देंगे तो आप देख रहे हैं कि ए ई बराबर एच माइनस 7 हो जाएगा। ये मीटर में कितना हो जाएगा बालक? 7 मीटर, एच माइनस 7। तो आप देखिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं, वो तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, क्वेश्चन दिखा के बताया। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब आपकी ये लंबाई पूरी ए बी है और ये लंबाई बी ई हो गई, तो शेष बची लंबाई बड़ी वाली लंबाई से जो ये लंबाई घटा देंगे वही लंबाई ए ई की हो जाएगी। वही किया गया है। इस ए बी में से मैंने बी ई को घटा दिया तो आपको लंबाई मिली ए ई की, और वही ए ई की लंबाई एच माइनस 7 मीटर हो गई। तो आपकी ए ई की दूरी कितनी हो गई? ऊंचाई कितनी हो गई? एच माइनस 7 मीटर। और बी ई की ऊंचाई 7 मीटर है, इसलिए क्योंकि डी सी बराबर बी ई है। अब एक चीज इस पूरे चीज में एक चीज और कॉमन है, और वो ये है कि बी सी बराबर कॉमन है डी ई। देखिए ये आधार है और ये भी आधार है, दोनों
सेम है, कहीं भी आपको ज्यादा कम नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए BC बराबर DE भी होगा। बस अब आइए त्रिभुज की बात करेंगे और सीधा सवाल सॉल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए तो हो गया, AED। कौन कौन कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 2 त्रिभुज, एक AED, उसके बाद DCB। बस एक त्रिभुज और बन रहा है BDE, लेकिन BDE त्रिभुज की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए त्रिभुज हम DCB और त्रिभुज AED की बात करेंगे। तो आप पहले बात करेंगे त्रिभुज ADE में tan का रेशियो आप लगाएंगे, क्योंकि आप tan हर बार लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है बालक, बराबर लंब आपको पता है, आपका लंब हो गया AE और आधार आपका हो गया DE। तो आपका लंब हो गया AE और आधार हो गया DE। tan थीटा, थीटा के स्थान पर आप 60 डिग्री लिख सकते हैं, तो आप लिखिए 60 डिग्री tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AE का मान आपको पता है, आपका AE का मान पता है कितना है, h-7। तो आप यहाँ लिख देंगे h-7 बटे DE की वैल्यू भी आपको पता नहीं है, तो आप लिखेंगे DE। 60 डिग्री का मतलब हो गया √3 बराबर h-7 बटे DE। क्रॉस मल्टीपल करेंगे D का √3 से, तो ये हो जाएगा √3 DE बराबर h-7। D बराबर आप लिखना चाहेंगे तो D बराबर आप लिखेंगे DE बराबर h-7 बटे √3। ये आपका DE की वैल्यू आई है। अगर DE की वैल्यू यही आई है तो यही वैल्यू BC की भी होगी, तो आप यहाँ लिख लेंगे h-7 बटे √3। या तो आप एक काम करिए, परमेयकरण कर लीजिए। परमेयकरण करने के बाद अभी आप परमेयकरण करने के लिए रहने दीजिए, बस आप इतना नहीं छोड़ दीजिए, अभी इतना ही है। अब हम दूसरे वाले त्रिभुज की बात करेंगे, दूसरे त्रिभुज की चर्चा करेंगे। त्रिभुज आप लिखेंगे, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा? DBC। आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में tan का रेशियो लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे का आधार होता है। लंब आपकी बात करो तो ये आपका लंब हो गया, कितना हो गया? DC आपका लंब हुआ और आधार आपका BC हो गया। आधार क्या हो गया आपका? BC। थीटा की वैल्यू आप देख रहे हैं 45 डिग्री है, तो आप लिखेंगे थीटा के स्थान पर 45 डिग्री बराबर DC की वैल्यू आपको पता है 7 मीटर है, और BC की वैल्यू आपने अभी भी निकाल ली। देखिए, जब आपने DE की वैल्यू निकाली तो वही आपकी हो गई BC की वैल्यू, तो आप BC के स्थान पर लिख सकते हैं 7 h-7 बटे √3। 45 का मतलब 1 हो गया, बराबर आप लिख सकते हैं 7 बटे h-7 बटे √3। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपस में पलट जाएगा, √3 7 के साथ पूरा हो जाएगा। तब आप लिखेंगे 1 बराबर 7 बटे h-7। क्रॉस मल्टीपल आप करेंगे तब h-7 को 1 से करेंगे तो उतना ही रहेगा, तब ये हो जाएगा, तब ये होगा क्या? h-7 बराबर 7 हो जाएगा। इस 7 की अगर बात करें तो आपको 7 दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड में, इसको आप राइट हैंड में लेके चले जाइए। राइट हैंड जब आप ले जाएंगे तो माइनस से आपको क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 7 प्लस का 7। आप देख रहे हैं इसके 7 कॉमन है, तो h बराबर हो जाएगा 7 कॉमन ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और यही आपका बालक आंसर कहलाएगा। यानी कि आप ऊंचाई आ गई है किसकी? टावर की ऊंचाई आपकी आ गई है h बराबर 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ये आपके टावर की ऊंचाई है। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समाप्त हुआ। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 13 की ओर ले चलेंगे। ठीक, आज बस यहीं तक।
आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 आपके 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर समाप्त करेंगे, ठीक है। आज बस यह था, धन्यवाद क्लास।